क्या गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, अंबेडकरवाद महज एक जुमला है? यह आम जनता को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है? यदि नहीं तो यह गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? भ्रष्टाचार के कारण लाखों बहन बेटियों का सिंदूर हर साल उजड़ जाता है, हर साल। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज की खबर है, यह गाजियाबाद में एसीपी कार्यालय जो 2023 में बना था, वो 2025 में थोड़ी सी बरसात हुई और वो पूरा ऑफिस गिर गया और उसमें इंस्पेक्टर मिश्रा जी थे, वो दब के मर गए। यानी इंस्पेक्टर मिश्रा जी की जो वाइफ पत्नी थी वो विधवा हो गई, उनका सिंदूर उजड़ गया। मूल कारण भ्रष्टाचार। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, दिल्ली में सड़क में पानी भर गया, थोड़ी सी बारिश हुई और उसमें स्कूटी आके डूब गई और मां बेटे मर गए। सड़क टूटने का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। तीसरा एग्जांपल आपको देता हूं, दिल्ली में अपराधियों को एक जज साहब पैसा ले लेके जमानत दे रहे थे, उसमें उनका जो उनके ऑफिस के लोग भी मिले हुए थे, 20 लाख रुपए में जमानत देते थे। स्वाभाविक सी बात है, अगर अपराधी जमानत पे छूट जाएगा तो जाके दोबारा अपराध करेगा। अपराधी अगर 20 लाख रुपए देके छूटेगा, उस 20 लाख रुपए की वसूली करेगा। अगर कोई चोर, लुटेरा, झपटमार 20 लाख रुपए जज साहब को देके छूटेगा तो दोबारा फिर चोरी करेगा, फिर झपटमारी करेगा, फिर लूट करेगा। हो सकता है इस चोरी, लूट, झपटमारी में कुछ बहन बेटियां स्कूटी से फिसल जाए। ऐसे कई बार होता है, जब झपटमारी होती है तो बहन बेटियां स्कूटी से फिसलती हैं, पीछे से ट्रक आके रौंद के चली जाती है। भ्रष्टाचार के कारण लाखों लोगों की मौत हो रही है, लाखों बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है, लेकिन समाजवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, लोहियावाद की बात करने वाले नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इन घटिया कानूनों को बदलने पर आवाज नहीं उठा रहे, कभी नहीं बोलते। लाखों लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है घटिया कानून, घटिया भ्रष्टाचार का कानून। क्योंकि रोड, सड़क बनाने में भ्रष्टाचार बहुत तगड़ा हो जाता है, इसलिए सड़क हर साल बनती, हर साल टूटती, हर साल बनती, हर साल टूटती है। और सड़क पे तो बड़ा प्लान में सड़क बनाया जाता है, बगल में नाली नहीं बनाई जाती जिससे वहां पानी लगे, टूटे, और टूटेगा तो जितनी बार सड़क टूटेगी उतनी बार टेंडर होगा। ये अपने आप में बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सड़क टूटती रहे तो अच्छा, जितनी बार टूटती रहेगी टेंडर मिलता रहेगा, कमीशन मिलता रहेगा। तो उसमें ऊपर से नीचे तक अगर 20% कमीशन ले लेंगे, नेता ले लेंगे या नौकरशाह ले लेंगे या इंजीनियर ले लेंगे, तो ठेकेदार स्वाभाविक सी बात है क्वालिटी तो गड़बड़ करेगा। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे घटिया भ्रष्टाचार विरोधी कानून है। ये भारत में चल रहा है, लेकिन कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इसको बदलने की मांग नहीं कर रहे, जबकि इस घटिया कानून के कारण भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के कारण लाखों बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है। ये जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, ये महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। हमारे देश में 130 करोड़ आधार बन चुका है। अगर हम आज कानून बना दें तो सारी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें तो बेनामी लेन देन रुक जाएगा। लेकिन कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इस घटिया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को बदलने की मांग नहीं कर रहा है, संपत्ति को आधार से लिंक करने की मांग नहीं कर रहा है। पूरा का पूरा काला कारोबार चल रहा है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां 20% कमीशन नहीं लिया जाता है। ऐसी कोई योजना नहीं है जहां 20% कमीशन नहीं लिया जाता है। चाहे वो जीडीओ हो, चाहे एलडीओ हो, चाहे एमडीओ हो, चाहे दिल्ली विकास प्राधिकरण हो, चाहे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, चाहे आगरा विकास प्राधिकरण हो, चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे महाराष्ट्र का म्हाडा हो। ऐसा कोई विकास प्राधिकरण नहीं है जहां कम से कम 20% कमीशन नहीं लिया जाता जितने का टेंडर होता है। ऐसा कोई नगर निगम नहीं है जहां बजट का 20% भ्रष्टाचार में नहीं चला जाता। उसका मूल कारण है घटिया कानून। इसके खिलाफ न कोई गांधीवादी बोल रहा है, न समाजवादी बोल रहा है, न अंबेडकरवादी बोल रहा है, न लोहियावादी बोल रहा है, न वामपंथी बोल रहा है, न साम्यवादी बोल रहा है, न पेरियारवादी बोल रहा है। दुनिया भर के जुमलेबाजी होगी, लेकिन घटिया कानूनों को बदलने की बात नहीं होगी। भारत में भ्रष्टाचार के कारण नक्सलवाद है, भ्रष्टाचार के कारण माओवाद है। आप खुद भी सोचिए, ये माओवादी नक्सली जिंदा कहां से रहते हैं? इन माओवादियों, नक्सलियों को हथियार कहां से मिल जाता है? इन माओवादी नक्सली बड़े बड़े शहरों में मकान कहां से खरीद लेते हैं? हवाला के जरिए फंडिंग आती है। और हवाला रोकने का सबसे तरीका क्या है? इस कानून को, घटिया को बदल दिया जाए, हवाला को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए, हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बना दिया जाए। वैसे भी भारत में केवल 3 काम हो जाए ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए और 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया, 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 90% भ्रष्टाचार खत्म का मतलब क्या हुआ? एयर पोल्यूशन रुकेगा। एयर पोल्यूशन का मूल कारण भ्रष्टाचार, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण भ्रष्टाचार, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण भ्रष्टाचार, लैंड पोल्यूशन का मूल कारण भ्रष्टाचार, माओवाद का मूल कारण भ्रष्टाचार, नक्सलियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, जिहादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, लव जिहाद की फंडिंग कालाधन हवाला से, धर्मांतरण की फंडिंग कालाधन हवाला से, घुसपैठियों की फंडिंग कालाधन हवाला से। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो भारत में 90% अपराध खत्म हो जाएंगे, 90% जो एक्सीडेंट होते हैं वो रुक जाएंगे, बहन बेटियों का जो सुहाग उजड़ रहा है वो रुक जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कालाधन हवाला खत्म हो जाए, माओवाद, नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा, सेना को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कालाधन हवाला खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा, घुसपैठ रुक जाएगी, लव जिहाद बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन इस कानून को बदलने की मांग ही नहीं हो रही। हमारे पास हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो कालाधन हवाला भ्रष्टाचार है। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा उससे निपटने के लिए हमारे पास एनएसए है। लेकिन कभी भी हवालाबाजों, कबूतरबाजों, भ्रष्टाचारियों, काले कारोबारियों, घूसखोरों, कमीशनखोरों, दलालों पे एनएसए नहीं लगता। ये कानून वहां सड़ा हुआ है। इसमें हमने भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित ही नहीं किया। भ्रष्टाचार से ज्यादा अनलॉफुल एक्टिविटी कोई हो ही नहीं सकती। हमारी एकता, अखंडता के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार है। आखिर जो लोग गद्दारी क्यों करते हैं? पैसे के लिए। देश की जासूसी क्यों करते हैं? पैसे के लिए।
यहाँ पे जिहाद क्यों फैलाते हैं? पैसे के लिए। स्लीपर सेल काम कैसे करते हैं? पैसे के लिए। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, उनको फंडिंग बंद हो जाए, तो ये काम नहीं करेंगे। कोई भी फ्री में काम नहीं करेगा। ये तो सब पैसे के लालच में करते हैं। और ये इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करने की जरूरत है। अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर हो जाए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित हो जाए और फटाफट भ्रष्टाचारियों को सजा मिलना शुरू हो जाए। लाखों बहन बेटियों का सिंदूर बच जाएगा। सच्चाई तो यह है, जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे 1000 गुना बहन बेटियों का सिंदूर भ्रष्टाचार के कारण उजड़ता है। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए हर राज्य के पास कानून है। भ्रष्टाचार वेल प्लान्ड क्राइम होता है, सोच समझ के किया जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। दुर्भाग्यवश हम ऑर्गेनाइज क्राइम लगाते नहीं भ्रष्टाचारियों पे। हमारे पास जासूसी हो रही है, क्यों? कानून महाघटिया है। हमारे पास नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है, क्यों? कानून महाघटिया है। आज तक किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। एक बात मैं आपको बता दूं, 500 साल में मुगलों ने जितना भारत को लूटा था, उतना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा था। और जितना मुगलों ने 500 साल में लूटा, जितना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा, उतना हमारे सफेदपोश नेताओं ने, नौकरशाहों ने मिलकर 75 साल में लूट लिया है। उतना, उससे ज्यादा ही लूटा है। सच्चाई यह है कि हम मुगलों को गाली देते हैं, अंग्रेजों को गाली देते हैं। मुगलों और अंग्रेजों से ज्यादा 1950 के बाद लूटा है नेताओं और नौकरशाहों ने मिलकर, क्रिमिनल से मिलकर। लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया। इन कानूनों को बदलने की कोई लागत नहीं आएगी। एयरपोर्ट बनाने की लागत आती है, हाईवे बनाने की लागत आती है, एक्सप्रेसवे बनाने की लागत आती है, बाकी सारे विकास के काम में लागत आती है। इन कानूनों को बदलने की कोई लागत नहीं आएगी। भारत में जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। ड्रग के कारण हमारी पूरा युवा यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। कुंटल के कुंटल नशे की दवाइयां मिल रही हैं, कुंटल की कुंटल मिल रही, कुंटल के कुंटल गांजा मिल रहा है। क्यों? कानून महाघटिया है। इस ड्रग से भी हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ रहा है। मतलब नशा तस्कर हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले हमारे बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ रहे हैं। गौ तस्कर हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ते हैं। मानव तस्कर हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ते हैं। कितनी बार तो डॉक्टरों को देखा गया कि वो जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनका किडनी निकाल लेते हैं, क्या क्या निकाल लेते हैं। मूल कारण क्या है? घटिया कानून। घटिया कानून बदलने की कोई लागत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लागत होगी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड अगर लागू कर दिया जाए, एज इट इज लागू कर दिया जाए, भारत का में 50% भ्रष्टाचार, 50% अपराध खत्म हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, 50 भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दें, भ्रष्टाचार को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दें, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दें, भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित कर दें और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बना दें और भ्रष्टाचारियों को साल साल भर के अंदर सजा देना शुरू कर दें, भारत सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है। मिलावटखोरी के कारण भी सिंदूर उजड़ रहा है, रोड एक्सीडेंट के कारण सिंदूर उजड़ रहा है, घर गिरने के कारण सिंदूर उजड़ रहा है, रोड एक्सीडेंट के कारण सिंदूर उजड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो सिंदूर उजड़ रहा है, इस पे न कोई समाजवादी बोल रहा है, न कोई लोहियावादी बोल रहा है, न कोई अंबेडकरवादी बोल रहा है, न कोई गांधीवादी बोल रहा है, न कोई वामपंथी बोल रहा है। सब मौन है। दुनिया भर की बतौलेबाजी करेंगे, दुनिया भर का तू मैं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे, बतौलेबाजी करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है।